नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं सुरेंद्र सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एलटी की इस जीएस वाली क्लास में। उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया होगे, बिंदास होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398, 1498, 1526, 1757। तो कब किया था? 1398 में किया था। 1498 में क्या हुआ था? संत रैदास का जन्म हुआ था। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और उस समय शासक कौन था तैमूर ने जिस वक्त भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन महमूद उस समय शासक थे। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी जी के किस आंदोलन से जुड़े थे? कौन सा आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, या दांडी सत्याग्रह, या खेड़ा सत्याग्रह? तो किससे जुड़े थे? तो गांधी जी दांडी सत्याग्रह से जुड़े थे। और दांडी सत्याग्रह कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए, है ना। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। चंपारण कब हुआ था? चंपारण 1917 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सायक संधि में सम्मिलित हुआ? अवध का नवाब, मैसूर का राजा, बाजीराव, या हैदराबाद का निज़ाम? सबसे पहले कौन शामिल हुआ था? तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निज़ाम। कब हुए थे? 1798 में हुए थे, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? जिन्ना, लियाकत अली, सैयद अहमद खान, अब्दुल गफ्फार खान? तो किसको कहा जाता है? तो 4 का डी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? जौनपुर किसने बसाया था? मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश? तो किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कमेंट जरूर करना है दोस्तों और बताना है कि हमारा स्कोर इतना जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ डॉट डॉट क्षेत्र से संबंधित होती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, द्वितीयक, तृतीयक, या प्राथमिक? तो किस सेक्टर से होती हैं? तो प्राथमिक सेक्टर से होती हैं। तो यहाँ से डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? भारत के उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, या राष्ट्रीय विकास परिषद, या वित्त सचिव? तो किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई थी। तो सी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? नहीं वालों को ध्यान से समझना है। सिडबी, एसबीआई। एसबीआई जो है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। और बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। फिलहाल क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसका आंसर हो जाएगा सिडबी। कह रहा है कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो एसबीआई है, ठीक, एचएसबीसी भी है, आईसीसी बैंक भी है। ये सब कैसे हैं? वाणिज्यिक बैंक हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, यानी कि ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? कौन नहीं है? पानी की उपलब्धता, शहरीकरण, औद्योगिकरण, या खनिज? कौन नहीं है? तो पानी की उपलब्धता जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारण नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, या राष्ट्रपति? कार्यकारिणी की बात हो रही है तो राज्यों के मुख्यमंत्री का नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? किसके पास है? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के सबसे पहले राज्य का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, यानी 13 का बी सही हो जाएगा यहाँ पर। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष? 14 का राइट आंसर हो जाएगा 25 ईयर। डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?
15 नंबर क्वेश्चन में। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हाँ बिल्कुल सही है, तो सी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपान की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? किसमें किया गया? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो किसमें किया गया? भाग 9 में किया गया, पार्ट 9 याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधन कारखाना नहीं है? ये ध्यान रखना है। गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में नहीं है, जबकि गुजरात और केरल और पश्चिम बंगाल में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? केरल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जीवोम नहीं है? रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिक तंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र। 20 नंबर क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम। निम्नलिखित जनगणना वर्ष में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? 1921, 1911, 1991, 1992। किसको कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है, यहाँ से पहला सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, SRI विधि संबंधित है गेहूं से, कपास से, सरसों से या धान से? ये किस से संबंधित है? तो ये धान से संबंधित है, तो डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित जो नहीं है वो बताना है आपको, कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं है। मूंगफली कौशल ठीक है, सरसों वरदान ठीक है, अलसी चमत्कार और चना उदय। तो सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, अलसी और चमत्कार। ये जो है इसकी वैरायटी नहीं है, और गलती हमसे पूछा जा रहा है। 24 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया सकता? क्षय रोग, टिटनेस, खसरा, हैजा। किसके द्वारा निदान नहीं किया सकता? तो खसरा के द्वारा निदान नहीं किया सकता, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज बिल्कुल ठीक है। रेडियो के कार्ल मार्क्स नहीं है, मार्कोनी है। मार्कोनी होता तो सही हो जाता, मार्कोनी होता तो सही हो जाता, लेकिन चार्ल्स बेबेज दिया तो गलत यही हो जाएगा। ठीक, सुमेलित ये नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तांबा, जर्मेनियम, चांदी या लोहा? किसकी बढ़ती है? तो तांबा की बढ़ती है। ठीक, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? करंट अफेयर्स का एक ही क्वेश्चन लिया है मैंने। भारत की रैंक बताना है मीडिया प्रेस में, 135, 136, 151, 142, तो 151 151। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? संसद में निहित है। ठीक, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या जापान? तो किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? तटरेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटरेखा पर स्थित हैं? 9 राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और उड़ीसा, और उधर बचा बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल, एक बार फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? तो 9 राज्य हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो ये थे दोस्तों 30 प्रश्न, और इन 3 में से अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करेंगे कि सर हमारा इतना स्कोर जा रहा है। ठीक है, इसी तरह आपकी तैयारी निःशुल्क चलती रहेगी इस प्लेटफॉर्म पे।
अपने इस भाई को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें और आगे भी आपको क्लासें मिलती रहेंगी। आप खुश रहें, आपके माता पिता खुश रहें और हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी करते रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।